So today we are going to study decomposition reactions. Decomposition reactions. There are three types of decomposition reactions, and the first one is thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reactions. Thermal, and we know thermal मतलब है heat से related. Please उसको off नहीं रहने दो. It will create noise. It will make noise. Thermal decomposition reactions. And the first reaction given in our textbook is, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ देख कर, हालांकि हमको बुक देखने का जरूरत नहीं होता है, बट आपको मैं लाइन टू लाइन पढ़कर सुना रहा हूँ. See, we are on page 36 of the textbook. Decomposition reaction. Apparatus, evaporating dish, Bunsen burner. Chemicals that we have to take are sugar, calcium carbonate and sulfuric acid. Procedure. Activities दी है अलग अलग. पहली एक्टिविटी देखो क्या कहती है. Take some sugar in an evaporating dish and heat it with the help of a Bunsen burner. After some time, you will see the formation of a burned out black substance. Exactly what must have happened in this activity? So see, C12, H22, O11. ये जो है, this substance is a sugar. It is a disaccharide. दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. एक्चुअली ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, और एक और ग्लूकोज इसमें ऐड कर दिया जाए C6H12O6, तो बनना क्या चाहिए? O कितना हो जाना चाहिए? 12 हो जाना चाहिए. H कितना हो जाना चाहिए? 24, और C कितना हो जाना चाहिए? 12. अगर इसमें से हम H2O माइनस कर लेते हैं वाटर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से H2O माइनस करते हैं तो ये H22 हो जाएगा और O11 हो जाएगा. ये नहीं भी दिखा तो चलता, काम का नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज. सो दिस इज शुगर. ये डाइसैकेराइड है और इसको हम कर रहे हैं हीट, और हीट का साइन हमें पता है डेल्टा, ट्रायंगल. किसी एरो पर हम ये ट्रायंगल लगाते तो इसका मतलब हम इस केमिकल सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, और जब इस शुगर को हम हीट करेंगे तो इस शुगर का ब्रेक डाउन हो जाएगा. इट विल स्प्लिट अप इनटू टू प्रोडक्ट्स एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी कार्बन, 12 एटम्स ऑफ कार्बन प्लस रिमेनिंग हमको क्या मिलेगा? तो उसमें से वाटर वेपर जो है वो उड़ जाएंगी. 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, H2O गैस बन के उड़ जाएगा. तो जब हम, दिस इज कार्बन, अगर हमें शुगर क्रिस्टल्स लिए, अपने घर में जो शक्कर के दाने आते हैं, चीनी बोलते हैं लोग, व्हाइट कलर की शुगर, अगर वो तवे पर रखते हैं, पैन पर, और उसको हीट करते हैं, तो शक्कर जल के कैरामेल या क्या ब्लैक कलर का ब्लैक मास बाकी रह जाता है, शक्कर जल के काली हो जाती है, तो और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो वो इवेपोरेट हो जाते हैं. तो यहाँ एक रिएक्टेंट है, देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव वी गॉट? 2. तो व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, कभी कभी रिएक्टेंट बोल देते हैं उसको, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप to give 2 or more products, the reaction, the chemical reaction is called decomposition reaction. When a single reactant splits up or breaks up into 2 or more products, the reaction is called decomposition reaction. The reaction in which there is only one reactant and it gives rise to 2 or more products is a decomposition reaction. Another example of thermal decomposition reaction is CaCO3, which is called calcium carbonate. Calcium carbonate, salt. Calcium carbonate एक salt है. NaCl is a common salt, क्योंकि सबके घर घर में रहता है, लगभग सभी के घर में नियरली, तो common salt है. लेकिन ये salt इतना common नहीं है, सबके घर में नहीं मिलता है ये, तो it is uncommon salt. और 80 करोड़ से भी ज्यादा सॉल्ट्स है दुनिया में.
So calcium carbonate when heated at a very high temperature of nearly 1000 degree Celsius, अपनी बुक में वैल्यू नहीं दी है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो हम एक काम करते वैल्यू नहीं लिखते, हालांकि द वैल्यू इज करेक्ट, 1000 डिग्री सेल्सियस वैल्यू करेक्ट है, लेकिन हमारी बुक में नहीं दिया तो हम भी नहीं लिखते। व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दिस कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड which is also called quicklime, and carbon dioxide gas is evolved, and you know what that upward arrow shows, gas बनके उड़ गया, and this is calcium oxide। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO क्यों है, CaO2 क्यों नहीं है? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट पूरा करने 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो डबल पॉजिटिव बन जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 26 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Ca डबल पॉजिटिव बन गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो Ca डबल नेगेटिव बन गया, और डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव की रब ने बना दी जोड़, तो इस तरह ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या कहते हैं, क्विक लाइम, लोकल लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हाउ कैन वी प्रूव दैट दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड नो अदर गैस? ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये हमको कैसे मालूम? क्या ये गैस दिखती है, हवा में लिख के आता है कि हवा में उड़ते समय CO2 ऐसा? हमको कैसे पता चलेगा वो CO2 है? तो हम क्या करेंगे, याद करो उस दिन मैंने इससे पहले क्लास में पढ़ाया था कि अगर मैं आपको 1 किलो चूना दे दूं और एक बकेट में आधा बकेट पानी दे दूं और मून पे भेज दूं आपको लॉन्च करके, और मून पर चूने में पानी डाल रहे आप, तो चूना और पानी मिलकर कौन सा कलर बनेगा? बिकॉज मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर और वहां CO2 है नहीं, और जब तक चूने के पानी में CO2 नहीं जाती तो चूना व्हाइट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ताजा ताजा भिगाया हुआ चूने का पानी लेंगे हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, फ्रेशली ताजा बना हुआ चूना और पानी, और चूना और पानी लेंगे, और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है इसमें का पाइप का कनेक्शन हम इधर दे देंगे इसके अंदर, और इसमें हम स्टॉक वो लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्क, रबर कॉर्क, ढक्कन, और ढक्कन में एक होल रहेगा, उसमें से ये पाइप आएगा, तो ये रिएक्शन होगी, उसमें CO2 रिलीज होगी, CO2 ये पाइप में से जाएंगी, और जो चूने का पानी था फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, उसमें जब CO2 जाएगी तो व्हाइट कलर हो जाएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 reacts with it, goes into it. CO2 जब उसमें जाएंगे तो व्हाइट हो जाएगा। अगर ये व्हाइट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये गैस CO2 है, और व्हाइट नहीं हुआ। अच्छा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों ले रहे हैं लाइम वाटर? चूने का पानी जो है यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर क्यों ले रहे हैं? बहुत देर से बना के क्यों ले रखे? क्या हो जाएंगी? वेरी गुड, हाँ, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है अगर वो इसमें घुस गई तो ये पहले से व्हाइट हो जाएगा, और ये CO2 जाएंगे तो वो हमको पता ही नहीं चलेंगे, तो पहले से व्हाइट रहेगा। इसलिए हम नहीं चाहते एटमॉस्फेयर की CO2 इसमें जाए, हम चाहते कि ये वाली CO2 जाए, और अगर ये व्हाइट हो गया तो हम समझ जाएंगे ये CO2 है। अंडरस्टूड? अब मैं बुक से पढ़ता हूँ, आप सुनो। पेज नंबर 37, पेज 37, एपरेटस, 2 टेस्ट ट्यूब्स, बेंट ट्यूब। डायग्राम बनाना पड़ेगा कि मुझे? बुक में दिया है ना? नहीं बनाते। So we will take 2 test tubes, bent tube, rubber cork and burner. कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे हम CaCO3, freshly prepared lime water. Procedure: take some calcium carbonate in a test tube, fit a bent tube to this test tube. यानी हमको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है ऐसा, और उसमें रबर कॉर्क लगाना है, रबर कॉर्क लगाना है, और इसमें एक छोटा सा होल करना है, उस होल में से यहाँ से एक पाइप ऐसा जाएगा। इट इज कॉल्ड द बेंट ट्यूब, बेंट ट्यूब।
समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द डिलीवरी ट्यूब, क्योंकि इधर की गैस को उधर डिलीवर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये ऐसा यहाँ पर वी विल हैव अनदर टेस्ट ट्यूब। जगह कम है इसलिए मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब्स को पास पास में रख दिया। और इस वाले में क्या रखना है हमको, ये वाले टेस्ट ट्यूब पे क्या रखना है, तो हमको रखना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो बुक में रखा है, यस। और फिर नीचे बंसन बर्नर। बंसन वाज द नेम ऑफ अ फेमस केमिस्ट हु मेड दिस बर्नर। बंसन बर्नर जलाएंगे, ऐसा 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 जलेगा, तो उससे क्या होगा, CaCO3 को हीट एनर्जी मिलेंगी, अब्सॉर्ब करेगा, एंड हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो टूट जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें से निकलेंगी CO2। दिस पाइप विल कैरी CO2 और यहाँ रहेगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। समझ गए? हाँ, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या रहता? वेरी गुड, CaOH ट्वाइस। तो लाइम वाटर रहेगा, उसमें CO2 जाएंगे तो वो व्हाइट कलर का बन जाएगा, हम समझ जाएंगे कि ये गैस CO2 है। फिर एक और एग्जांपल हमारी बुक ने हमको दिया है कि, अच्छा पहले ये पढ़ लेता हूँ। टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, फिट अ बेंड ट्यूब टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ रबर कॉर्क, insert the other end of the bend tube in a freshly prepared lime water taken in other test tube. Heat the powdered calcium carbonate in the first test tube strongly. Strongly heat करना मतलब हमको 1000 डिग्री सेल्सियस का नियर टेम्परेचर पहुंच जाना है। Then what will happen? And the lime water will turn milky. The lime water which was transparent will now become white, milky white. तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, टूट जाता है और CO2 गैस उसमें से रिलीज होती है। उसी तरह एक और रिएक्शन होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये मिटाता हूं सर, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ गया? रहेंगे ना, उसमें जमा रहेगा। वो जो टेस्ट ट्यूब है ना पहला वाला जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट था, उसमें CaO बाकी रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर बाकी रह जाएगा। नाउ सी दिस वाज, ये एक रिएक्शन थी। ऐसी ही एक रिएक्शन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है लाइट के प्रेजेंस में। ये कौन सी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन काय की वजह से हुई, हीट के वजह से। क्या किसी ने हीट अब्सॉर्ब किया? हाँ, रिएक्टेंट्स ने हीट अब्सॉर्ब किए। पहला क्या था, पहले किसको तोड़े हमने, शुगर। तो शुगर ने क्या की, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की और फिर वो ब्रेक डाउन हुई। और सेकेंड टाइम CaCO3 ने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब किया और ब्रेक डाउन हुआ। तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नाउ एंडो मींस इनसाइड एंड थर्म यानी हीट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसका डेफिनेशन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच heat energy is absorbed is called an endothermic chemical reaction. हम उसको चाहे तो और बार डिटेल में बना सकते हैं अपने मन से, लंबी लंबी फेंक फेंक के। The reaction in which the reactant absorbs heat energy, absorbs energy and breaks down to form two or more products is called endothermic. लिख दो इजी वाली। The chemical reaction, ऐसा लिख देते हैं, the reaction in which heat energy is absorbed। तो वैसे हीट मत लिखो, हीट लिख दो, उसको ब्रैकेट्स में डाल दो, एनर्जी लिख दो। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का हमेशा मतलब होता है इनसाइड, एंडोसाइटोसिस, एंडोपैरासाइट्स। वेरी गुड, चैप्टर 6 में आने वाला है एंडोपैरासाइट, है ना। कुछ पैरासाइट्स ऐसे तो बॉडी के अंदर जाके, लिवर फ्लूक शीप और गोट के, भेड़ और बकरी के लिवर में जाती है, उनका लिवर में से जाके खून चूसती है, उसको लिवर फ्लूक कहते हैं। चपटी पत्ते के जैसी, लीफ की जैसी इल्ली रहती है। टेपवर्म भी है एक एग्जांपल, वो सब हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। So the reaction in which heat energy is absorbed is called endothermic reaction. सच में देखा जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन उसी को बोलना चाहिए जिसमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जिस रिएक्शन में लाइट एनर्जी भी अब्सॉर्ब होती है उसको भी आजकल हम एंडोथर्मिक बोल देते हैं।
और जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है उसको भी आजकल हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी लिख देते हैं ओनली। तो ये किसी को समझा था? ऑलराइट, मिटा दूं? नहीं मिटा तो मैं ये मिटाऊंगा, इतना बुक मुझे मिटा नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? लाइट। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट के कारण होने वाला ब्रेकअप, है ना? क्या वर्ड्स आ गए, अच्छे अच्छे वर्ड्स खराब हो गए। मिटा दूं ये? तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिन पर लाइट अगर टकरा जाए तो वो टूट जाते हैं। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था मालूम है? अब मैं जो इतना फेंक फेंक के बोल रहा हूँ ना, ये सब याद मत रखना, बस रिएक्शन याद रखना, मुझे ज्यादा बोलने की आदत है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, एक ऐसा कैमरा होता था, हम लोग जब छोटे थे, गर्ल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 गर्ल्स बातें कर रही है अपने से, नहीं होना चाहिए। सी, इन ओल्डन डेज देयर यूज्ड टू बी अ फोटोग्राफिक कैमरा लाइक दिस, और इसमें यहाँ पर फ्लैश होता था, एलईडी लाइट, और यहाँ पर होता था एक बटन क्लिक करने का, फोटो क्लिक करने का। और पुराने जमाने में किसी का फोटो निकल जाता था ना, उनको बहुत खुशी होती थी, बोलते थे हमारा फोटो निकला, बहुत खुश हो जाते थे। और कुछ कुछ लोगों के पास कैमरा होता था लेकिन उसमें रोल रील नहीं होती थी और किसी की फोटो नहीं निकालते थे, खाली उजाला चमका देते थे। तो बूढ़े लोग कोई भी बोलते थे अरे हमारी फोटो निकली, हमारी फोटो निकाले, तो लोग उससे से कहावत बन गई, खाली पीली फ्लैश मार रहा है बोलते, वो बोलते ना शान मार रहा है, स्टाइल मार रहा है। तो सी ये वाला, और इसमें एक रील आती थी, हमारे बचपन में ऐसे ही फोटो होती थी, एक रील आती थी, रोल बोलते थे हम लोग उसको, रोल। और एक रोल में 36 फोटोज होती थी। यहाँ पर एक ऐसा गोल होता था, गोल, उसमें लगा रहता था लेंस, जाड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, और इस लेंस का शटर होता था, ढक्कन। कितना देर ढक्कन, ज्यादा ब्राइट लाइट में फोटो ले रहे तो ढक्कन जल्दी खुल के बंद हो जाता था, और अंधेरे में फोटो ले रहे यानी डिम लाइट में फोटो ले रहे तो ढक्कन ज्यादा देर खुला रहता था, और फोटो ज्यादा अच्छी लाइट आने देता था, फिर बंद होता था। उसका टाइम सेट करते थे करंट के हिसाब से जो भी। और उसके बाद क्या है, तो ये जो होल था, होल में क्या लगा था, लेंस, और लेंस के पीछे येलो कलर की, पीले कलर की ऐसी रील होती थी ऐसी, और उसमें फिल्म लगी रहती थी, और वो फिल्म सेलुलॉइड की बनी रहती थी। जाने दो, फिल्म रहती थी, फिल्म समझती है ना? हाँ, एक्सरे फिल्म की तरह ऐसी फिल्म रहती थी, लेकिन वो येलो कलर की रहती थी। कौन से कलर की? येलो कलर की रहती थी। क्यों येलो कलर की रहती थी फिल्म? तो येलो कलर की वो फिल्म इसलिए रहती थी क्योंकि ये फिल्म के ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस का लेयर लगा रहता था, एंड दैट केमिकल सब्सटेंस वाज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या केमिकल था? सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सॉल्ट है। जनरली जो नाम आइड में खत्म होता है और जो नाम एट में खत्म होता है ना, वो सॉल्ट होता है, आप ऐसे पहचान लिया करना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, येलो कलर का एक केमिकल का लेप लगा रहता था उस पर, लेयर। और ये केमिकल की आदत क्या है मालूम है? सिल्वर ब्रोमाइड जो केमिकल है AgBr, इस पर अगर लाइट टकरा जाए, लाइट, तो ये केमिकल का ब्रेकअप हो जाता है और Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसके आगे की कहानी, यार इंक होना चाहिए था। तो ये जो Br है, Br, ब्रोमीन, bromine is the only non-metal in the modern periodic table, only non-metal in the periodic table which is found in the liquid state. ब्रोमीन ही एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इट इज अ रेड कलर्ड लिक्विड, लाल कलर का खून जैसा लिक्विड दिखता है ब्रोमीन। अब ध्यान से समझो, तो एट रूम टेम्परेचर ये ब्रोमीन है, यस बोलो, yes, तो ब्रोमीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, इसका 17 है, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 8 18 5 सॉरी 7, 2 और 8 10, 10 और 8 28 और 7
35। अब मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में समझाया था कि मुझे बताओ ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है या फॉस्फोरस, सॉरी इसके साथ वाला क्या लूँ, नाइट्रोजन ले लूँ क्या, नाइट्रोजन ले लेते। ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है या नाइट्रोजन? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि इसके वैलेंसी 2 है। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे ऑक्टेट पूरा करने? और ये कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 3। मिलते क्या इसको? नहीं। मिलते हैं, हाँ, क्योंकि हमको मालूम है। और इसको मिलते हैं क्या? यस, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? जिसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए जितने कम इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या जितने कम इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमने 281 पढ़े थे और मैग्नीशियम का 282। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव या मैग्नीशियम? क्यों? इसको एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ऑक्टेट पूरा करने और इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो रिएक्टिविटी कम है। तो जिसको कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है या जिसको कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है वो ज्यादा रिएक्टिव रहता। तो ये ब्रोमीन इतनी रिएक्टिव है, ब्रोमीन जो है ये इतनी रिएक्टिव है कि बोलती मैं अकेली नहीं रहूंगी, बोलती मैं 2, 8, 18, 5, 2, 8, 18, 7 हूँ, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने में, मेरी अभी के अभी में मेरी डिमांड पूरी करो नहीं तो मैं धूम मचा दूंगी। तो फिर क्या करते हैं? तो दूसरी ब्रोमीन आती, जाने दे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा नहीं ना, चल अपन ही आपस में शेयर कर लेंगे और ब्रोमीन शेयर कर लेते। तो मैंने समझाया था आपको शेयर कैसे होता है। हाँ, तो ब्रोमीन Br2 बन गया। Br अकेला नहीं रहता, वो Br2 बन जाता तुरंत। अब ये Br2 बना तो ये बैलेंस हो गया कि इक्वेशन नहीं हुआ। क्या करूँ, यहाँ लिखूं? नहीं लिख सकते क्योंकि Ag1 पॉजिटिव रहता हमेशा, Ag1 इलेक्ट्रॉन देता और Br वैसे भी कितना इलेक्ट्रॉन देता? 1, तभी तो एक जोड़ी बनी। 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला, 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला, मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहते, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहते। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 AgBr, तो Br2 हो गया, Ag का क्या हुआ? 2 Ag होगा। या समझ में आ गया? और ये Br लिक्विड नहीं है, गैस बन के उड़ गया। अब सुनो, तो ये येलो कलर का केमिकल लगा रहता था इस पे, और ये येलो कलर की जो फिल्म है, फिल्म ये कहाँ रहती थी? ये लेंस के पीछे रहती थी। और फोटो निकालते समय क्या होता था, जैसे ये कैमरा है, इसके सामने मैं खड़ा हूँ, तो क्लिक करते थे, बटन दबाते थे, तो यहाँ से लाइट निकलता था और सामने जो भी पर्सन खड़ा है या खड़ी है जो भी है उससे लाइट टकराता था और रिफ्लेक्ट होके वापस आके इसमें घुस जाता था, ये लेंस में। और लेंस में से घुस के किस पे टकराता था? फिल्म पर। और फिल्म पर क्या लगा रहता था? AgBr। तो समझ में आ रहा है? फ्लैश से उजाला निकलता था, जिस पर्सन की फोटो निकालना है उससे टकराता था, रिफ्लेक्ट होके वापस आता था और ये लेंस के अंदर घुस जाता था। और जितना वो पर्सन का जो भी हाइट है, साइज होता था, उतने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होता था। आजू बाजू से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा समझो, तो उतनी लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाता था, उतने एरिया में टकराता था। तो जितने एरिया में लाइट टच होता था उतनी एरिया का जो AgBr है, जैसे ये किसी की फोटो बन गई, तो इतने एरिया में जो AgBr है, AgBr यहाँ का इतने एरिया का AgBr का ब्रेकअप होता था और AgBr का टूटने के कारण उतने एरिया में Ag बनता था और Br उड़ जाता था। और ये Ag क्या है? सिल्वर। पुराने जमाने में सिल्वर का नाम क्या था? अर्जेंटम। गोल्ड का नाम ऑरम था और बहुत सारे नाम, वो सब आपको मालूम है, नेट्रियम, कैलियम, बेरियम, जो भी। तो ब्रोमीन उड़ गई और ये क्या है? सिल्वर। और ये सिल्वर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में 2 ही कलर दिखते थे, या तो ब्लैक या तो व्हाइट। और एजाज सर और मैं जब छोटे थे हम फोटो निकालने, 20 रुपए का एक फोटो होता था। एक फोटो निकालना है तो 20 रुपए लगते थे। तो हम फोटो स्टूडियो जाते थे, एजाज सर और मैं ऐसे बाजू में खड़े हो जाते थे और हमारे मम्मी बोलते थे फोटो निकालने जा रहे हैं, बालों में तेल लगा के नहीं जाना, नहीं तो बुड्ढे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बालों में तेल लगाएंगे तो वो जो लाइट आ रहा है फ्लैश वाला, वो रिफ्लेक्ट होगा और बाल चमकेंगे तो बाल इसमें चमकेंगे तो व्हाइट दिखेंगे, है ना, या सिल्वर कलर के दिखेंगे बाल। और बालों का सिल्वर कलर कहाँ से आता है? ये Ag, यानी जहाँ बालों में तेल लगा के गए थे तो उतने बालों में सिल्वर लग जाता था यहाँ।
लेकिन वो सिल्वर की बहुत पतली लेयर होती थी। नहीं समझ रहे? मिठाई पे तो भी थोड़ी जाड़ी लेयर होती है सिल्वर की, लेकिन इसमें बहुत पतला सिल्वर का लेयर लग जाता था। और वो सिल्वर का जो लेयर लग जाता था वो कौन से कलर का होता था? व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर? ग्रे। सिल्वर का कलर ग्रे होता है, तो बाल भी ग्रे दिखते थे, चमकी वाले बुड्ढे लोग के बाल ग्रे वाले। मीनिंग समझ रहे? तो जो लोग गोरे हैं वगैरह, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उनका गोरापन कैसे बताता था? एक चीज है, अब मुझे नहीं मालूम कालापन कैसे बताता था उन लोग। तो ये समझ में आया? ऐसा ही एक और केमिकल है। तो अपनी बुक में क्या दिया है इस बारे में? दिया क्या कुछ? नहीं दिया? इतनी अच्छी चीज नहीं देता है। अच्छा, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है H2O2। क्या है? H2O2। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। मेडिकल स्टोर में जाऊंगे, फार्मास्यूटिकल स्टोर में तो मिल जाएगा। ये 25-30 रुपए की बोतल छोटी वाली मिल जाएंगी। कुछ कुछ लोग इसमें बालों का वो गोदरेज हेयर डाई जो भी है वो डालते, मिलाते और लगाते बालों में, तो ज्यादा समय तक बाल काले रहते। पानी में मिलाकर लगाए तो अच्छे ज्यादा नहीं रहते उतने। तो H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस पे पंचर जोक भी करते हैं लोग। बोलते एक आदमी स्टाइल मारते हुए होटल में गया और बोले गिव मी समोसा एंड H2O। तो दूसरा है, बोले ये अपनी स्टाइल मानो, मैं भी बोलूंगा गिव मी समोसा एंड कचौरी एंड H2O2 भी। समोसा, कचौरी और H2O भी। तो वेटर केमिस्ट्री वाला था, लाया H2O2 और दिया, पी के मर गया। एक अच्छा झूठा जोक है, ऐसे बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर आर ही आपने हंस दिए हीलियम। ये पंचर जोक है बिकॉज ऑल गुड जोक्स आर गॉन। अच्छा चलो, ये सब चीजें जो भी है, यहाँ पे क्या होगा? लाइट। H2O2 पे क्या टकराया? लाइट। और H2O2 का ब्रेकअप हो जाएगा एंड इट विल बिकम H2O प्लस। इसका O अलग निकल जाएगा, है ना? इसका O अलग निकल जाएगा, हमारी बुक में बताई। हाँ, और इसको बैलेंस कर ली बुक में फिर हिसाब से। 2H2O2 कर ली, 2H2 और इधर O2 उड़ा दी, है ना? हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेकडाउन हो गया, वाटर बन गया और ऑक्सीजन गैस उसमें से लिबरेट हो गई। अगर अकेली ऑक्सीजन रहती तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बना के लिखते थे OSO। एंड इट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन, जो ज्यादा देर नहीं रहती है O2 बनाने की। आगे बढ़ते हैं, ये समझा किसी को? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ पूछो। तो अभी भी हाइड्रोजन परऑक्साइड ही रहेगा बैलेंस होने के बाद। हाँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड ही रहेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बैलेंस है नहीं ये? 4 O2 4। हाँ, एंड दिस इज वाटर। ये कौन सा ब्रेकडाउन हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट से। और कभी कभी ड्यू रीजन पूछा जाता है, व्हाई आर सम मेडिसिन्स, सम सिरप्स स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? कई सारी दवाइयों की शीशी बोतल, प्लास्टिक की रहो या कांच की रहो, आपने देखे होंगे कि वो ब्राउन, डार्क ब्राउन या येलो कलर की होती है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लाइट उसके अंदर ना जाए, वरना लाइट से वो दवाई में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ब्रेकअप हो जाएगा और केमिकल टूट के कुछ खतरनाक केमिकल बन के कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, है ना? और जो केमिकल पे सनलाइट आया तो नुकसान नहीं होता, तो उसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखते हैं। एक जेलूसिल MPS नाम की सिरप आती है पिंक कलर की, वो व्हाइट ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखते हैं, उसको कुछ खतरा नहीं है। लेकिन बहुत सारी दवाइयां मैंने देखा ब्राउन कलर डार्क वाली बॉटल में रखते हैं, क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं आना चाहिए या कोई भी लाइट नहीं आना चाहिए, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऐसा ही एक केमिकल है AgCl, हमें डायरेक्ट बैलेंस करके लिख रहा, जैसे 2AgBr था ना, वैसे AgCl है। अच्छा, AgBr का कलर कौन सा रहता? येलो कलर, और AgCl का कलर व्हाइट। एक बार एग्जाम में कलर भी पूछ लिए थे बोर्ड एग्जाम में। तो AgCl का फिर टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2Ag प्लस Cl2 गैस, क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगी। नीचे नाम आप लिख लेना, सिल्वर क्लोराइड लिखो, क्या? सिल्वर क्लोराइड। एंड दिस इज सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, Cl2 इज क्लोरीन गैस। और क्लोरीन भी 2H7 अकेली नहीं रह सकती, 7 है वो भी, हेलोजन।
अब तीसरा जो है वो बचता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो हम अलग से सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अच्छा, एल्यूमिनियम का मैंने बता दिया, टैबलेट्स को एल्यूमिनियम फॉइल में रखते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी आती है, एल्यूमिनियम से टकरा के वापस चली जाती है। तो उससे क्या होता है, एल्यूमिनियम के फॉइल में जो टैबलेट्स कैप्सूल्स रखी रहती है उसके अंदर के केमिकल का डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता। क्या इसको भी हमने एंडोथर्मिक बोलना चाहिए? तो बहुत सारी बुक्स ऐसी है मार्केट में और मैंने भी बहुत पढ़ा, बहुत वर्षों से जो भी जितना थोड़ा बहुत, तो उसमें भी लिखा है कि हाँ, हम सबको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड is called endothermic reaction। चाहे हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो, चाहे लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो, या चाहे इलेक्ट्रिकल अब्सॉर्ब हो। अब यहाँ रुक जाते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।